अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो मैंने अक्सा सर्वर की एक स्पेशल डिश ट्राई की, फिर हम लोग गए बाज़ार, उसमें मैंने किचन की चीज़ें लेनी थी, फिर मैंने अपनी स्किन केयर की, सब कुछ शेयर करूँगी। तो आज हमारे घर बना था मटर पुलाव। और अब आप कहेंगे फ़ायज़ा वहाँ से डाइटिंग कर रही है, वहाँ से मटर पुलाव खा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मटर पुलाव मैं अपने बच्चों के लिए निकाल रही थी, उनके लिए मैंने ये खाना बनाया था पुलाव। और अपने लिए तो चावल बिल्कुल मैंने छोड़े हुए हैं, तो अपने लिए मैं बनाऊंगी। अक्सा सरवर जो मेरी फेवरेट व्लॉगर हैं, उन्होंने टींडे बनाने सिखाए थे और मैंने आज तक ऐसे टींडे नहीं बनाए। मैं हमेशा पहले मसाला बनाती हूँ, जैसे प्याज को ब्राउन करके मसाला होता है प्रॉपर वो वाला, लेकिन उन्होंने ही बनाए तो मुझे शक्ल से मुझे अजीब से लगे। मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन फिर मैंने कहा वो बार बार बनाती हैं और बहुत तारीफ़ करती हैं कि मेरी अम्मी की रेसिपी और बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल में इसको ना फ्राई किया था टिंडों को, लेकिन मैं क्योंकि आजकल ऑयल बिल्कुल मैंने ख़त्म किया हुआ है, मैं अपने लिए सिर्फ देसी घी थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, तो मैंने 2 छोटी चमचे बस देसी घी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाला था। और साथ मैंने उसमें फ्राई किए थे टिंडे। अब आप देख रहे हैं साथ साथ मैं फ़राहीम को भी पढ़ा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि फ़राहीम के जो है ना पेपर्स होने वाले हैं फ़ाइनल, और अक्सर ये होता है कि मैं जब मैं खाना बना रही होती हूँ साथ में फ़राहीम को जो है ना कोई टेस्ट मैंने दिया होता है, तो यहाँ पे मैं खड़े होकर उसको समझा रही होती हूँ। तो यहाँ पे जब मेरे टींडे जो मैंने 5 मिनट्स के लिए मैं उनको फ्राई कर लिया, ज़्यादा कलर उनका नहीं आएगा। वजह उसकी यही है कि मेरा जो ऑयल है वो कम है, लेकिन ये गल चुके थे, पक चुके थे। तो मैंने इसी तरह जैसे उन्होंने बताया था कि प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें और लहसुन अदरक डाल दें, और वो सारा कुछ कर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। और उसके बाद जो मसाला डाला था वो सिंपल उन्होंने बताया था, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला था। बस ये सारी चीज़ें डाल के उन्होंने कहा था कि आपने भूनना है, तो मैंने सेम उसी तरीके से इस चीज़ को भून के रख दिया। टींडे मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। अभी घर में जो है वो सिर्फ मैंने ही खाना था, बिलाल तो घर पे है ही नहीं, आप लोगों को पता है। और सारा इफ्राहिम जो है उनके लिए पुलाव बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं खुद स्पून के साथ इसे खाऊंगी। इतने बनाती हूँ बस, थोड़े से, मैं 3-4 टींडे हैं टोटल मैंने इसलिए बनाए थे। मैंने कहा स्पून के साथ खाऊंगी, 2 टाइम आराम से चल जाएगा मेरे। अच्छा, कमेंट एक आया था कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की रूटीन भी तो शेयर किया करें। पढ़ाई की रूटीन आजकल बहुत टफ है। सारा के तो खैर असेसमेंट्स हो रही हैं, उसके तो पेपर नहीं होंगे क्योंकि वो 1 क्लास में है, लेकिन इफ्राहिम 6 क्लास में। और आप लोगों को पता होगा कि फरवरी के एंड में पेपर्स हैं, तो काफ़ी टफ रूटीन है क्योंकि वो जब स्कूल से आते हैं तो फिर कारी साहब होते हैं, कारी साहब जाते हैं तो फिर जो है पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटा मैं इसको खेलने के लिए देती हूँ, 1 घंटा मैं इसको टीवी के लिए देती हूँ, बाकी उसको पढ़ा ही रहे होते हैं। कभी किसी चीज़ का टेस्ट है, कभी कुछ हो रहा होता है, और बस उसको मैं ना टाइम को मैनेज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से करती हूँ कि ताकि उसका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने उसको 8:30 बजे बेड पे लेके जाना होता है, तो उससे पहले पहले कंप्लीट करवाती हूँ सब कुछ। देखिए आपने देखा मैंने टींडे कैसे बनाए हैं, बिल्कुल इसकी रेसिपी पे और मज़े के बने थे। ऐसा नहीं था कि मैं समझ रही थी कि पता नहीं कच्चा प्याज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये फ्रेश से टींडे बने थे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं अपने ऑस्कर के साथ उसको लाडू लगा रही थी, साथ साथ इफ्राहिम को पढ़ा रही थी, तो इफ्राहिम ने मेरी वीडियो बना ली, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आके थे चाइना मार्केट। अच्छा, ये जो पिंडी है ना, इसमें सबसे जो अच्छे बर्तन मिलते हैं ना वो चाइना मार्केट से मिलते हैं। मतलब आपको हर किस्म के मिल जाते हैं। अच्छे बर्तनों के अलावा ना वहाँ पे डेकोरेशन की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। अब ये प्लेट्स में वहाँ पे देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी प्लेट्स थी। ये आपको चाय के लिए, मतलब आपने बिस्किट्स डालने हैं, छोटी छोटी समोसियाँ डालनी हैं इस तरह से। और इसकी प्राइस क्या थी, प्राइस सॉरी मैं भूल गई हूँ, मतलब रीज़नेबल प्लेट्स थी। लेने पता मैं क्या आई थी, लेने में आई थी बर्तन, मतलब खाना बनाने के लिए। मैं सोचा एक चंगा जब बर्तन में नहीं छोड़ा, फिर उस में बनासा मज़े मज़े खाने थे, तो उससे की पसंद भी हसन। ये गोल वाला जो है ना, ये जो बंदे ने पकड़ा हुआ है, ये वाली मैंने ली है। और पता है मैं कितने की मिली है ये मुझे, उसने थोड़ी सस्ती करके मुझे 6,000 की दी थी। मतलब ये रेट्स चल रहे हैं इन बर्तनों के। तो ये मैंने ले लिया स्टेनलेस स्टील स्पेशल। आप लोगों के कहने पे, आप लोग बार बार कहते लें आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू करें, एक एक करके लें, तो एक एक करके मैंने लेना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और शॉप है यहाँ पे। मुझे ना इफ्राहिम एक ड्रामा था उसके स्कूल में, उसमें इसने कुछ बनना था और शायलॉक बनना था, उसमें इसको दाढ़ी चाहिए थी, तो उसके लिए दाढ़ी लेने गई मैं। एक स्टेशनरी शॉप पे, तो इतने प्यारे ईद कार्ड्स आए हुए थे ना, कुछ ईद के वो आए हुए थे कवर्स, जो कि पैसे ईदी डाल के देते हैं, कुछ ईद कार्ड्स आए हुए थे। वो देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में हम लोग ईद कार्ड्स के लिए अम्मी अब्बू से लड़ लड़ के पैसे लेते थे कि प्लीज़ पैसे दे दें, प्लीज़ पैसे दे दें, हमने अपनी फ्रेंड्स को ईद कार्ड देने, ईदी साथ चूड़ियाँ और साथ ईद कार्ड और साथ एक मेहंदी। ये चीज़ें जो होती थी ना वो फ्रेंड्स के लिए लाजमी होती थी। और शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे घंटा खड़े हो के ना ईद कार्ड्स चूज़ किया करते होते थे। उस पर इतने मज़े मज़े के हम लिखते थे ना शेर,
डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, और पता नहीं क्या क्या गिर गई गुसल खाने में इसके सबके शेर लिख के और जो है ना दिया करते थे। हर सहेली के कार्ड पे ना डिफरेंट शेर लिखना पड़ता था, मतलब अगर एक शेर है ना वो दूसरी सहेली के कार्ड पे नहीं लिख सकते थे, नहीं तो वो नाराज़ होती थी, मेरे में वही वाला शेर क्यों लिखा है, मेरे में डिफरेंट शेर क्यों नहीं लिखा। अच्छा, जब भी कोई बचपन की याद आती है ना तो इतना मज़ा आता है, इतना मतलब पहले बचपन में हम कहते थे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, और अब बचपन की याद आती है ना तो बैठ के घंटों घंटों सोचते रहते हैं, हाँ ये होता था वो होता था। खैर डेकोरेशन शॉप में आई, मुझे ये वाला इतना पसंद आया था, ये था लैम्प था, जो स्टैंडिंग लैम्प होता है क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्यारा फर्श से बना हुआ था। सिर्फ मुझे ये था कि गंदा ना हो जाए। इसकी प्राइस थी 14,000 मेरे ख्याल से, और बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स भी यहाँ पे लगी थी। थाईलैंड से लाइट्स लेके आते हैं, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी इसी शॉप की लाइट लगाई हुई है, आप लोगों ने शायद देखी हो, 2 साल हो गए अभी तक ख़राब नहीं हुई। खैर ये वाला फर वाला लैम्प मुझे बहुत पसंद आया था, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं ले लूँ या ना लूँ। मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा चलो बिलाल के साथ आऊँगी फिर देखूँगी। और इस शॉप पे बड़े प्यारे जो है ना वो स्टैंड्स थे। खैर चाइना मार्केट तो बड़ी भरी पड़ी है ना इस तरह के डेकोरेशन पीसेस से, बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस होते हैं वहाँ पे। तो मैं ये देख रही थी कि घर के बाहर के लिए ना, मैं अपने फ्लैट के बाहर के लिए एक अच्छा सा जो है पौधा आर्टिफिशियल रख लूँ। हाँ, मैं आई किसके साथ थी, मेरी अपनी बहन के साथ आई थी, मेरी एक और बहन है जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ आई हुई थी। तो वो लैम्प्स ये वाले देख रही थी, इन पे लाइट्स ऑन हो तो ये, लेकिन ये मुझे ना एक्स्ट्रा कलरफुल लगता है, मतलब ये रूम में लगे हो ना तो मतलब शायद एज के साथ होता है, मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे इतने पसंद नहीं है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही ना भरे भरे हुए लग रहा होता है घर, तो थोड़ा डिसेंट होना चाहिए घर। तो अब मैं उस वाली स्टेज पे आ चुकी हूँ कि जब डिसेंट चीज़ें पसंद आना शुरू हुई। पहले इस तरह की चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती होती थी। जब हम मुल्तान में होते थे ना तब मैंने इस तरह की बहुत चीज़ें देखी हैं, वहाँ इस तरह की बहुत ज़्यादा लैम्प्स होते थे, पता नहीं इसको कोई नाम बता था, मैं भूल गई थी। इस तरह के टर्किश लैम्प भी इससे मिलते जुलते होते हैं ना, तो वो भी मुझे कोई वैसे बताऊँ कोई ख़ास पसंद नहीं है टर्किश लैम्प भी। बस इस तरह हम पूरे चाइना मार्केट की रैकी कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमें छोटी छोटी चाहिए थी, वो इन शॉप्स से मिल रही थी, तो हमने कहा चलो साथ साथ वीडियो बनाते जाएं। अच्छा, कप्स की शॉप में आई तो ये आप यकीन करेंगे ये 500 के 6 कप्स मिल रहे थे इस बंदे के पास, और इतने मज़े मज़े के। मैंने कहा यार ऐसे तो घर में हर वक्त चाहिए होते हैं छोटे छोटे कप्स चाय के लिए, आम जब मैं पीती हूँ, मतलब हम लोग पीते हैं घर वाले। तो इससे फिर मैंने एक सेट ले लिया था, बड़ा रीज़नेबल दे रहा था, और मुझे तो मैंने ये वाला लिया था जो पिंक ब्लैक सा ना, ये वाला मैंने लिया था। वहाँ पे एक अंकल खड़े हुए चाट बेच रहे, और इतने कॉन्फिडेंट थे वो अंकल, कहते हैं बस एक दफ़ा कहोगे तुम लोग पागल हो जाओगे ये वो। मैंने कहा अच्छा ज़रा बना दें एक प्लेट, लेकिन मतलब बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। अगर आप चाइना मार्केट में इस तरह का चाट बंदा देखे ना बेचते हुए तो मत लेना, बहुत मतलब बस अब मैं क्या कहूँ, कहते हैं खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन टेस्ट उसका अच्छा नहीं था। बस यहाँ से मेरी बहन अपने घर चली गई, उसने कुछ चीज़ें ली थी, मैंने तो बस देगची और कप से लिए थे और कुछ भी नहीं लिया था। और फिर मैं अपने घर आ गई, और जब घर आई तो मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का। आप अकेले हो ना तो फिर आपको उस तरह से मज़ा भी नहीं आता चाय पीने का। बिलाल साथ होते थे, मैं उसके साथ पीती होती थी, तो अभी मैंने कहा अकेले क्या पीऊँ, तो दिनों से मैंने शाम की चाय नहीं पी थी, तो आज मैंने कहा चलो बनाती हूँ। वहाँ से थकी हुई आई थी तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बना ली गरम गरम सी, वो पी, क्योंकि मुझे फ्रेश होना था, क्योंकि इसके बाद मैंने कम से कम भी 40 मिनट्स की वॉक करनी थी। अब मैंने आपको बताना भूल गई शायद, मैं आपको रोज़ नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं रेगुलर वॉक कर रही हूँ उस दिन से जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और रेगुलर मैं 30 to 40 मिनट्स की वॉक करती हूँ। और वॉक में आप लोगों को बताऊं, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं, मोटे हैं, जो भी हैं, लेकिन वॉक आप लोग लाजमी रखें। मैं आपको बता रही हूँ, बार बार मैं आपको यही बात करती हूँ, बेशक कमरे में करें, लाजमी करें, आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत मसले चल रहे हैं, बहुत बीमारियाँ चली हुई हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत होगी तो फिर कोई और काम होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकेगा। अभी आप देख रहे हैं ना, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, अकेली फ़ायज़ा, मतलब फ़ायज़ा जो है वो चलने नहीं तरह पूरी सड़कें चकेली वॉक करनी सी, लेकिन करनी है लाजमी, ठीक है। और जब मैं घर आई तो मैंने कहा कि मैं अपना एक फेस पैक बनाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो बनाया था ना, चावलों का आटा लेना है, बड़ी स्किन फ्रेश हो जाती है चावलों के आटे से ना, जो डेड स्किन है ना वो आपकी रिमूव हो जाती है। इसमें मैंने डाला था एलोवेरा, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है बेचारा, सईद गनी का मेरे ख्याल से मैंने लिया था, और अब थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा चलो यही वाला, फ्रेश भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये वाला, क्योंकि रात थी, मैंने कहा अब क्या बेचारे पौधे को इस वक्त काटूंगी, रात को सोया होगा, तो मैंने पास जो पड़ा हुआ था मैंने वही डाल दिया। उसके बाद मैंने शहद का एक चम्मच लिया था। अब ये मैं एक हाथ से बना रही हूँ, एक हाथ से जो है वीडियो बड़ी हिलती हुई आपको नज़र आ रही होगी,
लीमू डाला था मैंने आधा, और 1 चम्मच मैंने दही डाला था। ये मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के ना इसको मैंने स्किन पे लगाया था। अभी मैं स्किन पे लगाते हुए भी आपको दिखाऊंगी। बस इसको पेस्ट बना के 5 मिनट्स छोड़ देना है, फिर 5 मिनट के बाद आपने इसको लगाना है, ठीक है, इस तरह से आपने लगाना है। और फिर एंड पे ना मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे मास्क रिवाज का मुझे लगा है, मैंने 2-3 दफ़ा लगा चुकी हूँ, मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगता है, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। जब आपकी स्किन से स्मूथ हो जाती है ना इस फेस में ये जो मैं पैक बना रही हूँ ये लगाने से, तो फिर जब आप इस तरह का पील ऑफ मास्क करते हो ना तो उससे आपकी सारी डेड स्किन जो है ना, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, तो स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपने मास्क लगाया बनाया है ना, इसको आपने अच्छी तरह से फेस में मसाज करना है, ठीक है। कम से कम 5 मिनट्स के लिए आपने इसको मसाज करना है, और फिर आपने छोड़ देना है 5 मिनट्स के लिए। फिर आपने जो होता है ना अर्के गुलाब, वो अपने स्किन पे स्प्रे करना है, और फिर दोबारा 5 मिनट्स के लिए मास्क को आपने क्या करना है, मसाज करना है। यानी कि 5 मिनट मसाज, 5 मिनट्स का रेस्ट, फिर 5 मिनट्स मसाज, ठीक है। टोटल 15 मिनट्स इसका होगा। उसके बाद आप फेस अच्छी तरह पानी से धो लें। फिर मैंने अपने जो फेस वॉश है ना उससे भी धोया था, ताकि अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, क्योंकि दही होता है ना तो थोड़ा सा ऑयली रह जाता है। मैंने फिर फेस वॉश से धोने के बाद फिर मैंने ये वाला मास्क लगाया, ब्लैक वाला जो मैंने आपको बताया, और फिर मैंने इसको पील ऑफ कर दिया। तो स्किन इतनी फ्रेश सुबह के टाइम, फिर जब आप रात को करके सोएंगे ना, जब सुबह उठेंगे ना, आप देखना स्किन आपकी ग्लो कर रही होगी, बड़ी प्यारी होगी स्किन। हाँ, रात को ना आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, मेरे पास सेरावीका है, और उसके अलावा कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, बस मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है, बस वो रात को आप लगा के सो जाएं। अगर आपकी कोई नाइट क्रीम आप यूज़ करते हैं, कोई सीरम, तो वो भी आप लगा सकते हो, मर्ज़ी आपकी। बस वो लगा के आप सो जाएं, सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह स्किन फ्रेश होगी। सब लोग मुझे कहते हैं अपने व्लॉग को बड़ा करें, व्लॉग को बड़ा करें। भाई मैं इतना बोलती हूँ, और मैं कितना बोलूँ, आप लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाएगा। जितना बोलती हूँ इतना काफ़ी है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।